हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब बढ़िया और बेहद ही मस्त और आनंद विभोर में होंगे। तो जैसा कि आप लोगों की क्लासेस नहीं हो पा रही थी, उसका कारण मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता दिया था कि घर में जो है शादी वगैरह का माहौल था और शादी वगैरह होने की वजह से जो है थोड़ा सा रातों में जग लिया था और रात में जगने की वजह से ऐसा हुआ कि खराश वगैरह हो गई, तो गले में कुछ ज़्यादा मेरी प्रॉब्लम हो गई थी। वॉइस एकदम मेरी नहीं निकल रही थी, तो 2 दिनों तक जो है मैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में था। तो इसीलिए जो है क्लास भी आप लोगों की नहीं आ पाई, तो मतलब लगभग 4-5 दिनों की गैपिंग हो गई बीच में। लेकिन ये गैपिंग को मैं अभी समाप्त कर दूंगा। मतलब अब जो है आप लोगों को संडे भी आप लोगों की छुट्टी नहीं रहेगी, डेली की डेली क्लासेस चलेंगी। पीडीएफ आप लोगों को मिलता है, वहाँ से आप लोग रिवीजन करिए। करंट अफेयर वगैरह की नोट्स आप सभी लोगों को बनाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी और जिन चीज़ों की आवश्यकता रही नोट्स बनाने की, वैसे मैं जितने सब्जेक्ट है लूसेंट वगैरह के सीरीज के माध्यम से और चीज़ें चल रही उनकी भी आप लोगों को बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग लूसेंट बुक ले लीजिएगा, ऑनलाइन मार्केट में अवेलेबल है लूसेंट, वहाँ से ले लीजिएगा। आप लोगों को जो है सस्ते दामों पर मिल जाएगी और अच्छी बुक है वो अपने आप में, ठीक है। वो लगभग मतलब ऑल वनडे एग्जाम के लिए सफिशियंट है, ठीक है। चलिए, तो आज का जो है हम करंट अफेयर देखते हैं। आज करंट अफेयर का जो है सेशन हमारा तीसरा रहेगा। 3 क्रिमिनल कानूनों की पूरी तरह लागू करने वाला पहला प्रदेश। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? चंडीगढ़ था, ठीक है। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन सा था? सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन सा था? मसाली गुजरात। मसाली गुजरात जो था, मसाली जो है गुजरात में जो है, वह जो है सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का क्या था? पहला सीमावर्ती गांव था, ठीक है। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला देश कौन था? चंडीगढ़ था बाबू, ठीक है, चंडीगढ़ था, ठीक है। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम जो है, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ पर खोला गया? तो वह महाराष्ट्र में खोला गया। देश का पहला म्यूजियम, डिजिटल म्यूजियम कहाँ पर खोला गया? महाराष्ट्र में। सेमी कंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य, सेमी कंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य जो है गुजरात है बाबू। कौन सा है? गुजरात जो है सेमी कंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? भारत के पहले लेखक गांव, भारत के पहले लेखक गांव, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बाबू। ये जो है इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन कहाँ पर होगा? तो उत्तराखंड में हुआ। कहाँ पर होगा बाबू? उत्तराखंड में जो है भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन हुआ। बिहार सरकार द्वारा, बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन, बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? बिहटा में किया गया। बिहटा में जो है बिहार के जो है पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया। माउंट शीश पांगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय, अर्जुन वाजपेयी। अर्जुन वाजपेयी जी जो है वह क्या है? माउंट शीश पांगमा पर चढ़ाई करने वाले क्या है? पहले भारतीय हैं, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन है? आरती सरीन। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला जो है महानिदेशक कौन है? आरती सरीन जी है, ठीक है। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क, भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क जो है नागपुर महाराष्ट्र में। कहाँ पर बाबू? नागपुर महाराष्ट्र में भारत का पहला जो है ऑक्सीजन पक्षी पार्क जो है वह खोला गया, ठीक है। समन पब्लिक वारंट डिजिटल रूप से जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वारंट जारी करने वाला डिजिटल रूप से पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश जो है डिजिटल रूप से जो है वारंट जारी करने वाला पहला राज्य है। जम्मू कश्मीर के जमीन खरीदने वाला, जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। जम्मू कश्मीर में जो है जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी, विश्व, सॉरी घंटी लिखा हुआ है यहाँ पर, घंटी होना चाहिए, ठीक है। वह उज्जैन में है। कहाँ पर है? उज्जैन मध्य प्रदेश में, ठीक है। देश का पहला जनमन आवास, ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बाबू। ये एकदम इंपॉर्टेंट लगा लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार है, ठीक है। सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसा देने वाले, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है।
शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला हवाई अड्डा, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा? दिल्ली हवाई अड्डा। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला हवाई अड्डा दिल्ली है। भाई इतना सब कुछ है दिल्ली में, ठीक है, ये दिल्ली है, लेकिन भाई दिल्ली होने से क्या ही मतलब है, वहां पर इतना प्रदूषण। मैं गया था अभी हाल ही में जो है, दिसंबर में गया हुआ था मैं वहां पर। हाँ, दिसंबर में गया हुआ था मैं, लगभग 24-25 दिसंबर को, 24-25 दिसंबर में मैं वहां पर पहुंचा था। और मैं जब वहां पर गया तो मुझे कुछ जगहों पर जाना था, तो मैंने देखा वहां पर भाई मेरी आंखों में जलन हो रहा था। आंखें मान लो ये मेरी है ना, ये मेरी आंखें हैं भाई, ये सब पूरा का पूरा एरिया, ये आंख के साइड का एरिया पूरा रेड हो गया था। मैं यहाँ यूपी से गया वहां पर इतना पोल्यूशन था कि मेरी आंखों में जलन होने लगा था। सांस लेने पे पता चल रहा था कि मतलब यहाँ पर है पोल्यूशन बहुत ज्यादा मात्रा, ठीक है। फिर भी देखो, शुद्ध कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला हवाई अड्डा दिल्ली में ही है। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा जो है कहाँ पर? नक्षत्र सभा उत्तराखंड में। भारत का पहला जो है खगोल पर्यटन अभियान कहाँ से चालू किया? नक्षत्र सभा से, ठीक है। भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र उद्घाटन कहाँ पर किया गया? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में बाबू किया गया, ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है पटना बिहार में। भारत का पहला जो है राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? पटना बिहार में, ठीक है। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन थी? मोहना सिंह थी। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन थी? मोहना सिंह जी थी। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट मोहना सिंह थी। ये हमारे लिए बाबू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये कुछ रोग वगैरह ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और इनको हम देखेंगे भी नहीं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। देश का पहला राइस एटीएम, ये कहाँ पर है? भुवनेश्वर में। देश का पहला राइस एटीएम कहाँ पर है? भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन थी? अनामिका राजीव। कौन थी? अनामिका राजीव जो क्या थी? भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट थी, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर दरोगा कौन है? मानवी मधु कश्यप, भागलपुर बिहार में। देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा कौन है? मानवी मधु कश्यप जो है भागलपुर बिहार में है। भारत का सबसे लंबा समुद्र पुल कौन है? अटल सेतु जो है महाराष्ट्र, 2.18 दो दशमलव सॉरी 21.8 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा समुद्र पुल कहाँ पर है? महाराष्ट्र में अटल सेतु है। कौन सा है? अटल सेतु जो है भारत का सबसे लंबा समुद्र पुल है, जिसकी लंबाई जो है 21.8 किलोमीटर। कितनी है बाबू? 21.8 किलोमीटर है। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन है? रूस के ओगेग कोनोनेंको। कोनोनेंको, भाई नाम ही ऐसा है, छोड़ो यार इनको। इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा और तीव्र तैराक कौन है? जिया राज। जिया राज जो है इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा और तीव्र तैराक कौन है? जिया राज है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। वर्ष 2024-25 के जो है प्रमुख ऐप एवं पोर्टल, ये जो है इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको जरूर से देख लेना। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, ये देखना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं हम। एआई चैटबॉट सारथी, एआई चैटबॉट जो सारथी है वह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जारी करता कौन है? हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने क्या किया था? एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य क्या था या संबंधित तथ्य इसके क्या थे? सरकारी नीतियों तक
जनता की पहुंच को आसान बनाने के लिए जो है एआई चैटबॉट सारथी जो है नामक जो है ऐप या पोर्टल जो जारी किया गया था, जिस जो है हरियाणा सरकार ने जो है जारी किया था। ठीक है, प्रतिभा सेतु पोर्टल जो है संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा चालू किया गया था। प्रतिभा सेतु पोर्टल जो है संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा यूपीएससी में अंतिम रूप से चयनित ना हो पाने वाले मेधावी उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए जो है प्रतिभा सेतु पोर्टल का जो है लॉन्च किया गया था। प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च क्यों किया गया था? यूपीएससी में जो लोग जैसे प्री निकाल लिया, जिन्होंने प्री निकाल लिया, फिर जो है वो मेंस में पहुंचे, प्री निकाल कर वो जो है मेंस में पहुंचे, अब इंटरव्यू में वो फेल हो गए भाई। तो वही कहा गया है, यूपीएससी में अंतिम रूप से चयनित ना हो पाने वाले मेधावी उम्मीदवारों को जो है रोजगार का अवसर जो है प्रदान करने के लिए जो है प्रतिभा सेतु पोर्टल का जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये जो है संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। इसी नेट ऐप जो है भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा ECINET ऐप जो है वो भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा जो है जारी किया गया था। मतदान के आंकड़े जो है तेजी से और पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक करने के लिए जो है यह ऐप जो है लॉन्च किया गया था, ECINET ऐप। ठीक है, प्रवाह पोर्टल जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया था। प्रवाह पोर्टल जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया था। विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और अधिक पारदर्शी बनाने हेतु जो है प्रवाह पोर्टल जो है जारी किया गया था। ठीक है, उम्मीद पोर्टल जो है केंद्र सरकार द्वारा देश भर में वक्फ समितियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए जो है उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, देश भर में वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, सचेत ऐप जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जो है जारी किया गया था। सचेत ऐप लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सचेत रखने के लिए जो है सचेत ऐप लॉन्च किया गया था राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन द्वारा। ठीक है, आरबीआई डाटा पोर्टल जो है यह क्यों लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया था? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था। आर्थिक और वित्तीय डाटा तक पहुंच बनाने के लिए जो है इस ऐप को लॉन्च किया गया था। आरबीआई डाटा पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया था। ई सेहत ऐप जम्मू कश्मीर में जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया था। ये ऐप ई सेहत ऐप राज्य में लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जो है इस सेहत ऐप को जो है जम्मू कश्मीर राज्य में जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। राइज ऐप जो है राइज ऐप उत्तर प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया था। बच्चों को नियमित टीकाकरण को जो है बेहतर बनाने के लिए जो है राइज ऐप जो है लॉन्च किया गया था। स्वरेल ऐप जो है भारतीय रेल द्वारा जारी किया गया था। टिकट बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने और निर्बाध निर्बाध जो है यात्रा के लिए जो है स्वरेल ऐप जो है भारतीय रेल द्वारा जो है वह जारी किया गया था। अन्य दर्पण पोर्टल जो है भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी किया गया था। अपने आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए जो है अन्य दर्पण पोर्टल जो है भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, मित्र पोर्टल जो है सेबी द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके जरिए निवेशक जो है म्यूचुअल फंड में अपने निवेशक को ट्रैक कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में जो है अपने जो है निवेशक को ट्रैक कर सकते हैं। मित्र पोर्टल जो है इसीलिए सेबी द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। भारतपुर पोर्टल जो है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया था। भारतपुर जो है पोर्टल भगोड़ों को पकड़ने के लिए जो है सीबीआई का एक पोर्टल है। ठीक है, स्कैन पोर्टल उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्रालय द्वारा जो है स्कैन पोर्टल लॉन्च किया गया था। देश के सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए जो है स्कैन पोर्टल का जो है लॉन्च किया गया था। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एकलव्य पोर्टल। ये जो है भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया था। एकलव्य पोर्टल अपने अधिकारियों को आधुनिक बनाने और युद्ध के लिए तैयार करने के लिए जो है एकलव्य पोर्टल जो है भारतीय सेना द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। एक पेड़ माँ के नाम, ये भी जो है बाबू इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक पेड़ माँ के नाम जो है संचार मंत्री ज्योतिरादित्य
ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा, ठीक है। ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा जो है संचार मंत्री जो की है उनके द्वारा एक पेड़ में माँ के नाम जो है ये जो है लॉन्च किया गया था। पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान एवं माँ के साथ अपने बंधन का जश्न मनाने हेतु जो है यह लॉन्च किया गया था। सक्षम ऐप जो है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। सक्षम ऐप 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए घर से मतदान की सुविधा देने के लिए जो है सक्षम ऐप लॉन्च किया गया था, ठीक है। विजन पोर्टल जो है केंद्रीय मंत्री जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। विजन पोर्टल वंचित बच्चों को कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए जो है विजन पोर्टल लॉन्च किया गया था। संकलन ऐप ये हमारे सुगम ऐप जो है ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। सुगम ऐप संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए जो है सुगम ऐप जो है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। संकलन ऐप जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए द्वारा लॉन्च किया गया था। यह जो है राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी द्वारा जो है नए आपराधिक कानूनों का एक संग्रह है। संकलन ऐप क्या है? यह जो है राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा आपराधिक कानूनों का एक क्या है? संग्रह है। ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस जो है ये केरल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। सी स्पेस भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म है। सी स्केप जो है भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला क्या है? ओटीटी प्लेटफॉर्म है। मेरी पंचायत ऐप ये क्या है? पंचायती राज मामलों द्वारा जो है मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। मेरी पंचायत ऐप, ठीक है। इसमें है क्या? इससे वर्षा, हवा की गति, बादल छाए रहने के बारे में जो है दैनिक अपडेट प्राप्त होंगे। इस ऐप के द्वारा क्या होगा? मेरी पंचायत ऐप के द्वारा पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जो है इससे हवा की गति, वर्षा, बादल छाए रहने के बारे में दैनिक अपडेट की जानकारी जो है इस ऐप से मिलेगी, मेरी पंचायत ऐप के जरिए, ठीक है। आगे देखते हैं लोकपथ मोबाइल ऐप जो है एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा। इसमें कोई व्यक्ति टूटी सड़कों की फोटो खींचकर पीडब्ल्यूडी में क्या कर सकता है? शिकायत कर सकता है। ये बहुत अच्छा कदम था भाई, इनके द्वारा ये इंपॉर्टेंट काम है। लोकपथ मोबाइल ऐप एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? टूटी सड़कों की फोटो खींचकर जो है पीडब्ल्यू में शिकायत कर सकता है। 1 मिनट रुकना बाबू। ठीक है। सिटीजन सेंटिनल ऐप जो है ये केरल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। यातायात नियमों का उल्लंघन पर नजर रखने के लिए जो है सिटीजन सेंटिनल ऐप जो है केरल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। बाकी इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। संज्ञान ऐप ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। संज्ञान ऐप जो है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा यानी कि आरपीएफ द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। देश में लागू 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में आरपीएफ कर्मियों को जानकारी देने हेतु जो है संज्ञान ऐप लॉन्च किया गया था, ठीक है। सारथी 2.0 ऐप जो है सेबी द्वारा लॉन्च किया गया था। जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए जो है सारथी 2.0 ऐप जो है लॉन्च किया गया था सेबी द्वारा, ठीक है। जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए, ठीक है। बाकी जो है सारथी पोर्टल एक ये देख लेना। सारथी पोर्टल जो है केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादों हेतु जो है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर देने के लिए जो है सारथी पोर्टल जो है केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है। हाथी ऐप जो है असम सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। मानव हाथी संघर्ष और परिणामी मौतों को कम करने के लिए जो है हाथी ऐप लॉन्च किया गया था, ठीक है। हाथी ऐप क्या किया गया था बाबू? लॉन्च किया गया था। प्रमुख अभियान एवं संस्थानों के ब्रांड एम्बेसडर, ये जो ब्रांड एम्बेसडर वाला है बाबू
ये कई पेपरों में जो है पूछा गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा कर लेंगे। मैं देख रहा था कितने पेजेस में है, तो ज्यादा पेजेस है नहीं ब्रांड एम्बेसडर वाले, तो इनको हम चलिए देख लेते हैं किसके कौन से ब्रांड एम्बेसडर हैं। लेविस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, लेविस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आलिया भट्ट जी हैं। कौन है? आलिया भट्ट जी क्या है? लेविस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है। स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मोहम्मद सिराज। स्क्रेचर्स के जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मोहम्मद सिराज। नमो यूआर रन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर मिलिंद सोनम है। मानसिक स्वास्थ्य राजदूत आईओसी के जो है द्वारा जो है मानसिक है स्वास्थ्य राजदूत कौन है? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा क्या है? मानसिक स्वास्थ्य राजदूत है। बिहार चुनाव के स्वीप आइकॉन, स्वीप आइकॉन कौन है बिहार चुनाव के? जो है नीतू चंद्रा एवं क्रांति प्रकाश झा। नीतू चंद्रा एवं क्रांति प्रकाश झा क्या थे? बिहार चुनाव के जो है स्वीप आइकॉन थे, ठीक है। डेटॉल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। डेटॉल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। कर्नाटक वन विभाग का राजदूत कौन है? अनिल कुंबले। वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कंगना रनौत। भाई इनको बनाना ही नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से, तो इनको कहीं नहीं बनाना चाहिए। वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये याद कर लेना, कंगना रनौत है। ये ज्यादातर मतलब मुद्दाओं में रहती हैं, इनकी जो है चर्चाएं बराबर होती रहती हैं, तो इनका याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट। डेटॉल के इंपॉर्टेंट है महेंद्र सिंह धोनी जी हैं। और जो है वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत जी हैं, ठीक है। मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कैटरीना कैफ। मालदीव के जो है ये भी याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। मालदीव, क्योंकि मालदीव से विवाद हुए थे, तो इसके लिए जो है ये याद कर लेना। मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कैटरीना कैफ है। जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान है। जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट है, शाहरुख खान। झारखंड राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी जी हैं। ड्रीम ट्रो ड्रीम टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कृति सेशन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। टाटा मोटर्स, ये जो है इंपॉर्टेंट है। टाटा मोटर्स के से ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विक्की कौशल। ये जो है इंपॉर्टेंट है, टाटा मोटर्स। विक्की कौशल जी क्या है? ब्रांड एम्बेसडर। फिट इंडिया आइकॉन के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। ये भी इंपॉर्टेंट है। फिट इंडिया जो है आइकॉन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना। फिट इंडिया आइकॉन के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। विजन 2020 इंडिया का भावना राजदूत। ये जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। विक्की कौशल भाई फिर आ गया। इंडिया गेट बासमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर। इंडिया गेट बासमती, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया गेट बासमती चावल के जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन जी। अमिताभ बच्चन जी किसके हैं? इंडिया गेट बासमती चावल के जो है ब्राउन एम्बेसडर है। ब्रांड एम्बेसडर नहीं, ब्राउन। लेकिन भाई ब्रांड नहीं होना चाहिए, ये मिस्टेक कर दिया है। ब्रांड एम्बेसडर ही है यार, ये अमिताभ बच्चन जी। चावल के जो है ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। बाकी इसमें जो है पूमा का याद कर लो भाई। एक मिनट रुकना। हम्म। पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पीवी सिंधु है। पीवी सिंधु क्या है? पूमा इंडिया के क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। हथकरघा उद्योग उड़ीसा सरकार द्वारा इसकी जो है माधुरी दीक्षित जो है हथकरघा हथ हथकरघा उद्योग की क्या है? ब्रांड एम्बेसडर जो है उड़ीसा सरकार द्वारा जो है जारी किया गया था, माधुरी दीक्षित है, ठीक है। और बाकी जो है आगे चलिए हम देखते हैं। ये याद कर लेना, तंबाकू नियंत्रण के लिए जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पीवी सिंधु। तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पीवी सिंधु। ईपीएल के ब्रांड एम्बेसडर इंग्लिश प्रीमियम लीग के जो है संजू सैमसन जो है ईपीएल के जो है ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है।
ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा। ऑडी इंडिया, ऑडी इंडिया, ऑडी जानते ही हो भाई सब। ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा जी। ये भाला फेंकने में काफी अच्छे। खो खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन? सलमान खान। खो खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान है, ठीक है। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर सानिया मिर्जा एवं हरभजन सिंह थे। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। भारतीय साइबर साइबर अपराध जो है समन्वय केंद्र के जो है रश्मिका मंदाना। रश्मिका मंदाना जो है भारतीय साइबर साइबर अपराध समन्वय केंद्र की क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनु भाकर। जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनु भाकर है। ऐसे 20 लीग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक किसके? ऐसे 20 लीग के। ऐसे 20 लीग के एम्बेसडर कौन है? दिनेश कार्तिक, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट था, इन्हीं को याद करना है बाबू। बाबू बाकी चीजों को जो है नहीं याद करना है, ठीक है। योजना योजना अभियान और जो है मंत्रालय या फिर राज्य जो है कौन कौन से जुड़े हुए थे, ये चलिए हम लोग देख लेते हैं। कौन सी योजना किस सरकार द्वारा? विकसित गांव योजना जो है उड़ीसा सरकार द्वारा। विकसित गांव योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई? उड़ीसा सरकार द्वारा। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान जो है हरियाणा सरकार द्वारा। विकसित गांव योजना जो है उड़ीसा सरकार द्वारा। हर खेत स्वस्थ खेत जो है अभियान जो है हरियाणा सरकार द्वारा। गवाह सुरक्षा योजना जो है हरियाणा सरकार द्वारा। देखो बाबू याद कर लेना, हरियाणा सरकार द्वारा जो है गवाह सुरक्षा योजना, हर खेत स्वस्थ खेत जो है ये दोनों जो है हरियाणा सरकार द्वारा जो है वह लॉन्च किया गया, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। और जो है थायु मानवर योजना जो है तमिलनाडु सरकार द्वारा। थायु मानवर योजना जो है तमिलनाडु सरकार द्वारा। श्रम श्री योजना जो पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। एक सड़क एक दिन योजना जो है पश्चिम बंगाल, ये इंपॉर्टेंट है। एक सड़क एक दिन पश्चिम बंगाल, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना जो है दिल्ली सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किसके द्वारा? दिल्ली सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री योजना जो है बिहार सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री योजना जो है बिहार सरकार द्वारा। और बाकी जो है हाँ, लाडो लक्ष्मी योजना जो है ये हरियाणा सरकार द्वारा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लाडो लक्ष्मी योजना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, याद कर लेना, ये एग्जाम में हूबहू छपेंगे। लाडो लक्ष्मी योजना जो है वह किसके द्वारा? हरियाणा सरकार द्वारा। मातृवन पहल जो है ये भी जो है हरियाणा सरकार द्वारा। निजुत मोइना योजना 2.0 जो है ये असम सरकार द्वारा, ठीक है। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना जो है ये बिहार सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना जो है ये बिहार सरकार द्वारा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना, ये भी हमारे लिए क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है बाबू। चलिए आगे देखते हैं हम। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान जो है राजस्थान सरकार द्वारा। राजभवन, ये सब उतना इंपॉर्टेंट है। वृक्षारोपण परियोजना विथुट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वृक्षारोपण परियोजना विथुट जो है ये कर्नाटक सरकार द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। वृक्षारोपण परियोजना विथुट जो है वह कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। अंकुर पहल जो है उड़ीसा सरकार द्वारा। अंकुर पहल जो है उड़ीसा सरकार द्वारा। ज्योति योजना जो है वह केरल सरकार द्वारा। अंकुर पहल जो है उड़ीसा सरकार द्वारा। वृक्षारोपण परियोजना विथुट जो है वह कर्नाटक सरकार द्वारा। ज्योति योजना जो है केरल सरकार द्वारा, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। विवाह मंडप योजना जो है ये जो है मंडप योजना जो है गोवा सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी। विवाह मंडप योजना, ठीक है। थालेकी वंदनम योजना जो है बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। और वृक्षारोपण परियोजना विथुट जो है कर्नाटक सरकार, ये पहले ही मैंने बता दिया। अंकुर पहल जो है उड़ीसा सरकार द्वारा। ज्योति योजना जो है केरल सरकार द्वारा, ठीक है। ज्योति योजना जो है किसके द्वारा? केरल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाता है महिला संवाद अभियान जो है आयुष मंत्रालय द्वारा। महिला जो है संवाद अभियान जो है आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय कर्म योगी सेवा
जन सेवा कार्यक्रम महाराष्ट्र सरकार द्वारा। पिंक ई रिक्शा योजना जो है त्रिपुरा सरकार द्वारा। पिंक ई रिक्शा ये जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पिंक ई रिक्शा योजना जो है त्रिपुरा सरकार द्वारा। पार्थ योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। एकल महिला सशक्त रोजगार स्वरोजगार योजना जो है ये उत्तराखंड द्वारा। ये भी हमारे लिए जो है बाबू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना जो है ये उत्तराखंड सरकार द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है। प्रोजेक्ट हिफाजत जो है वो पंजाब सरकार द्वारा, जब उस टाइम वहां पर बाढ़ वगैरह आए थे, प्रोजेक्ट हिफाजत जो है चलाया गया था पंजाब सरकार द्वारा। ठीक है। महिला समृद्धि योजना जो है दिल्ली सरकार द्वारा। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। महिला समृद्धि योजना किस सरकार द्वारा चलाई गई थी? तो दिल्ली सरकार द्वारा महिला समृद्धि योजना चलाई गई थी। राजीव युवा विकास योजना जो है तेलंगाना सरकार द्वारा। पथाई पहल जो है तमिलनाडु सरकार द्वारा ये जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे कौन कौन सी योजनाएं जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक देश एक धड़कन ये जो है इंपॉर्टेंट है। एक देश एक धड़कन जो है संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक परिवार एक उद्यमी अभियान ये जो है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये याद कर लेना। अबे भाई ये ओके हो गया इतना तेज। हाँ ठीक। अब आराम से चलना। और बाकी घर घर सोलर पहल जो है ये टाटा पावर द्वारा लॉन्च किया गया था। घर घर सोलर पहल जो है ये टाटा पावर द्वारा लॉन्च किया गया था। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है ये जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा। जनजाति कार्य मंत्रालय जो है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है लॉन्च किया गया था। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान जो है न्याय विभाग द्वारा लॉन्च किया गया था। हमारा संविधान हमारा सम्मान ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? न्याय विभाग द्वारा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। मिशन वसुंधरा 3.0 जो है असम सरकार द्वारा। निजुत मोइना योजना जो है ये भी जो है असम सरकार द्वारा। ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सीएम साथ योजना जो है त्रिपुरा द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बाबू। सीएम साथ योजना त्रिपुरा सरकार द्वारा। ठीक है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान राजस्थान सरकार द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान। मुख्यमंत्री मया सम्मान योजना जो है झारखंड सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री मया सम्मान योजना जो है झारखंड द्वारा। और अब आगे चलिए हम देखते हैं सुभद्रा योजना जो है ओडिशा सरकार द्वारा। सुभद्रा योजना जो है ओडिशा सरकार द्वारा लॉन्च किया था। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सुभद्रा योजना किसके द्वारा? सुभद्रा योजना ओडिशा सरकार द्वारा। अभय हस्तम योजना जो है तेलंगाना सरकार द्वारा। लड़का भाऊ योजना ये भाई इंपॉर्टेंट नहीं है। विज्ञान धारा योजना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा। विज्ञान धारा योजना जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा लॉन्च किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। विज्ञान धारा योजना जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा। ठीक है। प्रोजेक्ट नमन भारतीय सेना द्वारा। प्रोजेक्ट नमन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय नौसेना द्वारा जो है प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया गया था। दीनदयाल स्पर्श योजना भारतीय डाक विभाग द्वारा। दीनदयाल स्पर्श योजना किसके द्वारा? भारतीय डाक विभाग द्वारा। अन्न दर्पण पहल जो है भारतीय खाद्य निगम द्वारा। अन्न दर्पण पहल जो है भारतीय खाद्य निगम द्वारा लॉन्च किया गया था। अन्न दर्पण पहल। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बाबू। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू।